बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कसा मला टाकून गेला राम, टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, टाकून गेला राम। राम विना जीव व्याकुळ होतो, राम विना जीव, राम विना जीव व्याकुळ होतो, राम विना जीव व्याकुळ होतो। सुचत नाही काम, टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, टाकून गेला राम। राम विना माझा चैन पडेना, राम विना माझा चैन पडेना, राम विना माझा चैन पडेना, राम विना माझा चैन पडेना। नाही जीवासी आराम, टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, टाकून गेला राम। एक जनार्दनी पाहुन डोळा, एक जनार्दनी पाहुन डोळा, एक जनार्दनी पाहुन डोळा। स्वरूप तुझे घनश्याम, टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, टाकून गेला राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम राजा राम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। एक विशेष श्लोक है जिसे एक श्लोकी रामायण कहा जाता है। इस एक श्लोक के उच्चारण से ही पूरा रामायण का पाठ पूर्ण हो जाता है, ऐसी मान्यता है। एक श्लोक को अगर हम पढ़ते हैं तो पूरा रामायण का जो पाठ है, पूरा संपूर्ण रामायण का जो पाठ है वो संपन्न हो जाता है, ऐसी मान्यता है। आचार्यगण ऐसे कहते हैं। तो श्लोक को हम दोहराएंगे, आप भी ध्यान से सुनिए और पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। आदो राम तपोवनादिगमनम् आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् वाली निर्दलनं समुद्रतरणं निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद्राहं कुम्भकर्णहननम् कुम्भकर्णहननम् एतद्भि श्रीनारायणम् एतद्भि श्रीरामायणम् रामायणम्। बोलो श्री रामायण की जय, राम कथा की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। अभी कुछ समय पहले दोपहर में श्रीमान केशव प्रभु जी का फोन आया था मुझे। वो कह रहे थे कि राम कथा कुछ विशेष रूप से, अलग रूप से बतानी है। मैंने कहा ठीक है। तो उनके कृपा से और उनके आशीर्वाद से आज पुनः आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ, आपकी भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से।
की जो कथा है, या विशेष रूप से जो राम कथा है, यह कथा करुण रस माना जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं विभिन्न रसों में पाई जाती है, तो उनके लीलाओं में सभी प्रकार का रस हमें प्राप्त होता है। कृष्ण लीला में लगभग 12 प्रकार के रस हम कम अधिक मात्रा में देखते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी की जो ये कथा है, विशेष रूप से जो रामायण है, उसमें करुण रस भरा हुआ है। हास्य, विनोद, माधुर्य, ये सारी चीजें न के बराबर है उसमें, लेकिन करुण रस की मात्रा जो है अधिक है। संपूर्ण रामायण में एकमात्र विनोद का प्रसंग आता है जब शूर्पणखा का अंग भंग होता है। बाकी पूरा जो राम कथा है, रामायण है, वो करुण रस है। रामायण की कथा हमें अपने चरित्र को उज्जवल और उत्तम बनाने की प्रेरणा देता है। एक पुरुष को कैसे होना चाहिए, एक स्त्री को कैसे होना चाहिए, गृहस्थ धर्म में कैसे रहना चाहिए, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, उनका कर्तव्य कैसे होना चाहिए। हर रिश्ते, संबंध, नाते की दृष्टि से यदि हम रामायण के पात्रों को देखते हैं तो उनसे हमको बहुत बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है अपने जीवन में उतारने के लिए। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अरे इतने हजारों सालों पहले की ये जो कथा है, काल्पनिक कथा है, लगता है, और ये इस युग में क्या चलेगी, इससे हमको क्या लाभ मिलेगा। लेकिन यदि हम थोड़ा सा आंखें और अपना जो दिमाग है उसको थोड़ा खुला छोड़ के, अगर हम लोग खुला रख के अगर हम लोग रामायण को पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कई सारी चीज़ें हम इसमें सीख सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए कहिए, अपने जीवन को आनंदमय व्यतीत करने की दृष्टि से कई सारे हम लोग शिक्षाएं इस रामायण से सीख सकते हैं। उसी के तहत आज हम एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे, एक या दो प्रसंग पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि, इन दोनों का आपसी कुछ संवाद होता है, और उन दोनों के संवाद से हमें ये पता चलता है कि गुरु और शिष्य के बीच में कैसे व्यवहार होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होते हैं। अगर कभी मौका भी मिलता है गुरु से बात करने का, चर्चा करने का, तो किस भाव से एक शिष्य को गुरु से बात करनी चाहिए, कैसे उनका आपसी आदान प्रदान होना चाहिए। तो ये शिक्षा हमें इनके संवाद से मिलती है। अब थोड़ा प्रसंग का जो बैकग्राउंड है, पार्श्वभूमि है, अगर उसको बनाना है तो अब ये प्रसंग उस समय का है जब रावण ने कई सारा प्रयास किया कि महाराज दशरथ का विवाह माता कौशल्या के साथ न हो। वैसे ये कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं आती है, अन्य रामायण में, तुलसीदास गोस्वामी जी का जो रामायण है उसमें भी कुछ ये कथाएं आती है। लेकिन अपने कई सारे प्रयास में रावण असफल रहा और महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या, इनका विवाह संपन्न हुआ। हालांकि रावण ने ब्रह्मा जी को चैलेंज किया था कि मैं आपके विधान को झूठा साबित करूंगा, इन लोगों का विवाह ही नहीं होगा तो मुझे मारने वाला जो राम है वो इस धरातल पर आएगा कैसे। ऐसा कहकर उसने ब्रह्मा जी को चैलेंज किया था। लेकिन जो विधि का विधान है, जो ब्रह्म लिखित है, उसे कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता है। तो महाराज दशरथ का विवाह महारानी कौशल्या के साथ संपन्न हुआ। कई साल बीत गए लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई।
तो जितना हो सके आज हम इस विषय को, भगवान की गुरुकुल में शिक्षा कैसी होती है, ऐसे 2 विषय हम एकत्रित देखेंगे, जिसके माध्यम से हम गुरु और शिष्य के संबंधों को समझेंगे। तो देखिए, जो भगवान की कथा है, फिर चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, नरसिंह कथा हो, वामन कथा हो, ये कथाएं हम जैसे जीवों को आश्रय प्रदान करती है। कथा हमें क्या करते हैं? आश्रय देती है। व्यक्ति कथा सुनने के लिए जाकर बैठता है ना, जब हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं, कथा श्रवण के लिए जब हम बैठते हैं, तो इसका मतलब है की हमने आश्रय लिया है। जसं मराठीत आपण म्हणतो ना, कुणाच्या तरी सावलीला जाऊन बसणे, कुणाच्या तरी सावलीला म्हणण्यापेक्षा वळसणीला जाऊन बसणे, असा एक शब्द प्रयोग है मराठी में। इसका मतलब है किसी के आश्रय में जाकर बैठना। जब हम कथा सुनते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, सुनने की इच्छा करते हैं, या प्रैक्टिकली जब हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं, तो इसका मतलब ही ये होता है कि हम कथा का आश्रय ले रहे हैं। और ये भगवत कथा और भगवान, यानी भगवान की लीला और भगवान, ये कोई 2 अलग अलग चीजें नहीं है, ये अभिन्न है। इसलिए भगवान की कथा, चाहे वो राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, हर जीव को समान रूप से आश्रय प्रदान करती है। और आचार्यगण जो है हमको बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ समझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे जब जंगल में आग लग जाती है, तो जो छोटे मोटे पशु है ना, वो उस आग से डरकर जंगल के बाहर भाग जाते हैं, निकल जाते हैं उस जंगल से और दूसरी जगह आश्रय लेते हैं। लेकिन हाथी आदि जैसे जो वजनदार प्राणी होते हैं, बड़े प्राणी होते हैं, बड़े पशु होते हैं, वे क्या करते हैं, उस जंगल में कोई बड़ा सा तालाब ढूंढते हैं और उस तालाब में जाकर डूब जाते हैं, यानी उस तालाब का आश्रय ले लेते हैं। हाथी जैसे जो बड़े बड़े पशु होते हैं, ये प्रायः जब जंगल में आग लगती है तो ये चित्र हम देख सकते हैं। आचार्यगण जो कथा, जो उदाहरण देते हैं समझाने के लिए, वो भी प्रैक्टिकल जमीनी स्तर का उदाहरण देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं की कहीं सुनी बातें बताते हैं। ये आज भी हम ये सिचुएशन देख सकते हैं, जब जंगल में बड़े पैमाने में आग लगती है, छोटे मोटे पशु भाग जाते हैं, जो बड़े बड़े पशु होते हैं सीधा जल स्रोत में जाकर वहां पर आश्रय लेते हैं, क्योंकि अग्नि पानी का कोई नुकसान नहीं कर सकती, ये वो जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बड़े बड़े पशु तालाब का आश्रय लेते हैं जब दावानल दहकता है, वैसे ही हमारे जो मन है, उस मन की तुलना आचार्यगण हाथी से करते हैं कि हमारा मन कैसा है, वो बड़ा ही भारी है। हालांकि देखा जाए तो मन दिखाई नहीं देता है। एक हाथ काट लो, उसका वजन 2.5 किलो होगा, एक पैर काट लो, उसका वजन 3-4 किलो होगा, मुंडी काट दो, उसका वजन कुछ 1.5-2 किलो हो जाएगा, शरीर काट लो, उसका भी अपना कुछ वजन होगा। लेकिन मन का वजन क्या है? मन का तो कोई वजन है ही नहीं। पहली बात तो वो दिखाई नहीं देता, कहाँ पर है मन। कोई कहता है यहाँ पर है, कोई कहता है यहाँ पर है। लेकिन शास्त्रों के दृष्टि से वैदिक शास्त्र हमको बताते हैं कि जो हमारा छोटा दिमाग होता है, उस छोटे दिमाग के पास मन होता है, ऐसे वैदिक शास्त्र कहते हैं। और आधुनिक साइंस अभी तक कंफ्यूज ही है कि एक्चुअली मन का स्थान कहाँ पर है, हृदय के पास है कि दिमाग में है, वो अभी तक कंफ्यूज है। लेकिन शास्त्र क्लियरली बताते हैं। तो ऐसे इस मन की, न दिखने वाले मन की तुलना हाथी से की गई है। इसका मतलब है कि मन दिखाई नहीं देता, उसका कुछ वजन नहीं है, लेकिन वो हाथी से भी कम नहीं है, बड़ा बलशाली है। उसको 10 लोग खींचने का प्रयास करें तो भी वो खींचकर एक जगह पर बैठेगा नहीं। देखो सवेरे जप करते हुए हम देखते हैं ना, मन किधर किधर भागता है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि मोबाइल नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मन जाता है।
खींचते हैं, लाते हैं, फिर भी जाता है, भाग जाता है। तो ऐसे वजनदार पशु की तुलना मन के साथ की गई है। और अब ये जो राम कथा है, इस राम कथा की जो तुलना है वो तुलना तालाब से की गई है। और ये जंगल में दावानल आना, ये जो तुलना, इसका मतलब है इस भौतिक जगत के त्रिताप, इस भौतिक जगत के क्लेश, आदि दैविक, आध्यात्मिक, भौतिक आदि क्लेश, ये पूरे दुनिया में आग लगी पड़ी है। हर कोई इससे भागने का प्रयास करता है। कोई शराब खाने चला जाता है, कोई सीधा आत्महत्या कर लेता है, कोई जुआ खाने चला जाता है, कोई देश छोड़ के चला जाता है, न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, ऐसे लोग भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं, क्योंकि यही भगवान की कथा व्यक्ति को शाश्वत और नित्य आनंद देने वाली है, दूसरी कोई चीज नहीं है। क्योंकि इस जगत के किसी भी कोने में हम जाएंगे तो वहां पर हमको दावानल मिलेगा, वहां पर हमको दुख, दर्द, कष्ट, सारी चीजें मिलेगी। कहीं पर भी जाओ, इससे कोई छूट नहीं सकता है। इसीलिए जिस स्थान पर है उस स्थान पर रहते हुए ही अगर हम इस प्रकार से राम कथा का, कृष्ण कथा का, नरसिंह कथा का आश्रय लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि राम कथा तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, कृष्ण कथा तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। किसकी रुचि भगवान नरसिंह में है, प्रेम नरसिंह से है, तो भगवान नरसिंह की कथा तक कैसे पहुंच सकते हैं। शास्त्र हमको बताते हैं 3 चीजें हैं। यदि ये 3 चीजें हमारे पास है, हम बड़ी सहजता के साथ राम कथा का, कृष्ण कथा का, नरसिंह कथा का, भगवत कथा का आश्रय ले सकते हैं, या हमको आश्रय मिल सकता है। उसमें से पहली चीज है वो है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। किंचित मात्र यदि आपको भगवान श्री राम में श्रद्धा है, भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा है, शास्त्रों में श्रद्धा है, तो बस आपका बेड़ा पार होने का पूरा चांस है, संभव है। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए कथा तक पहुंचने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। आरंभिक श्रद्धा, अल्प सी श्रद्धा, कोमल श्रद्धा, उसकी आवश्यकता है। और ये श्रद्धा कहाँ से आती है, ये भी सवाल आएगा ना। श्रद्धा कैसे होती है? वो किसी बाजार से लेकर आएंगे या कहीं जाकर खरीद कर लेंगे, ऑनलाइन मंगाएंगे? ऐसी बात तो है नहीं। श्रद्धा आती है हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों से, पुण्य कर्मों से, या यूं कहिए सुकृतियों से, अज्ञात सुकृतियों से। अनेक जन्मों के द्वारा हमारा जो कुछ भी अज्ञात सुकृति हुई है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, या जो कुछ भी हमारे पुण्य कर्म हुए हैं, सत्कर्म हुए, उसके कारण हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो आस्तिक भावना से युक्त होता है। समझ रहे हैं आप? आस्तिक भावना से युक्त रहता है। जिनके पास ये सत्कर्म या सुकृतियों की पोटली नहीं है, उसके पास श्रद्धा नहीं हो सकती। अनेक जन्म में उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, ना सुकृत किया है, ना कोई सत्कर्म किया है, तो उसके पास ये गठड़ी होगी नहीं। और अगर ये गठड़ी नहीं है तो फिर श्रद्धा होगी नहीं। तो हम सब जितने यहाँ पर बैठे, इसका मतलब हमारे पास वो श्रद्धा है, और क्योंकि हमने इसको अर्जित किया अनेक जन्मों से, इसलिए हमारे पास श्रद्धा है। अब ये श्रद्धा ही एकमात्र ऐसी चीज है कि व्यक्ति को, जीव को कृष्ण कथा की और राम कथा की ओर अग्रसर करती है। अरे चलो वहां पर राम कथा चल रही है, जरा सुनने के लिए जाएंगे। ये इच्छा होना श्रद्धा का लक्षण है। नहीं तो लोगों का इच्छा ही नहीं, छोड़ो यार, क्या राम कथा सुनना है, क्या कृष्ण कथा सुनना है, सुनने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं।
लेकिन जब ऐसी इच्छा कोई जीव व्यक्त करता है तो इसका मतलब उसकी वो श्रद्धा अब उदित हुई, फलित हुई, अब उसको आगे का फल मिलेगा। श्रद्धा है इसीलिए कथा तक पहुंच जाता है, श्रद्धा के कारण। अब श्रद्धा के कारण कथा में पहुंचता है तो कथा में पहुंचने मात्र से बात नहीं बनेगी। कथा में पहुंचा है, लेकिन कथा में कैसे पहुंचा है? कोई पेट के लिए पहुंचा है, कोई सोने के लिए पहुंचा है ना। कई बार ऐसे होता है घर में नींद नहीं आती है तो लोग पंडाल में आकर बैठ जाते हैं कि महाराज जी कथा बहुत अच्छा बताते हैं, चलो अच्छी नींद आएगी उधर, तो उधर जाके सोने के लिए कथा सुनते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि चलो कथा के बाद अच्छा प्रसाद मिलता है, प्रसाद खाने के लिए, उनको कथा से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे श्रीमान गौरांग प्रभु एक बढ़िया कथा सुनाते हैं। एक स्थान, एक गांव में एक महाराज जी साधु 7 दिन भागवत कथा कर रहे थे। भरपूर कृष्ण कथाएं उन्होंने सुनाई और 7 दिन एक बुढ़िया हर रोज उनके समक्ष आकर, सामने आकर बैठ जाती थी कथा सुनने के लिए। कथा आरंभ होने के पहले वो वहां पर पहुंच जाती थी और सबसे अंत में निकल जाती थी। जैसे जैसे वो साधु महाराज कथा सुनाते उसकी आंखों से निरंतर अश्रु बहने लगते। 7वें दिन कथा समाप्त हुई, अनुमोदन का समय आ गया। तो सबसे पहले उस साधु ने, महाराज जी ने उठाया, कहे माता आप उठो, बताओ मैंने देखा आपको 7 दिन आपने बिना हिले बिना डुले मेरी कथा सुनी और निरंतर आपके आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं देख रहा था, आपको कौन सा प्रसंग अच्छा लगा? कृष्ण ने जो पूतना का वध किया वो अच्छा लगा? कृष्ण द्वारका नगरी छोड़कर, क्षमा करें, कृष्ण मथुरा छोड़कर जा रहे, क्षमा करें, कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, वो प्रसंग आपको अच्छा लगा? कृष्ण की रास लीला आपको अच्छी लगी? आपको कौन सा प्रसंग अच्छा लगा जिसके कारण आप इतना अविरत रो रही थी? अब ये माता उठकर खड़ी हुई, कहने लगी, अरे महाराज जी ये आप क्या पूछ रहे? कौन कृष्ण कौन गोपी? आप किसकी बात कर रहे? मुझे तो पता नहीं कि आप ये क्या मुझे पूछ रहे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब साधु कहने लगे कि अरे माता तुमने 7 दिन बैठकर यहाँ पर कथा सुनी है, भगवान की भागवत कथा, भगवान कृष्ण की लीलाएं, बाल लीला से लेकर तो महाभारत की लीला तक मैंने 7 दिन में सारी कथाएं आपको सुनाई, आपको कुछ भी नहीं पता? तो कहने लगी नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कृष्ण कौन क्या है। अरे तो फिर तुम 7 दिन क्या कर रही थी? कहे महाराज जी बात ऐसी है, आपकी कथा आरंभ होने के पहले दिन मेरे घर में मेरा जो एक छोटी बकरी थी, और वो बकरी इतनी प्यारी थी, दिन भर मेरे साथ खेलती, मैं उसको खाना खिलाती, जंगल में घुमाने के लिए ले जाती, लेकिन उस बकरी का आपकी कथा के पहले दिन ही देहांत हो गया, मर गई बेचारी। मैं इतना रोने लगी, इतना रोने लगी, बहुत रोई मैं उस पूरा दिन। और फिर मुझे पता चला कि दूसरे दिन आपकी कथा है, तो मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था, तो मैं आकर आपकी कथा में बैठ गई। पूरा मुझे उदास उदास लग रहा था, तो आपकी कथा में आकर बैठ गई। लेकिन क्या आश्चर्य बताऊं स्वामी जी, आप जब कथा बोलने लग जाते थे तो आपकी ये जो सफेद सफेद दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी जैसे हिल रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बकरी अपना मुंह खाने के लिए खोल रही है, और उसको देख देख कर मुझे अपने बकरी की याद आती और मैं रोती रहती। तो सोचिए वो स्वामी का क्या हाल हुआ होगा। उसने अपने सर पर ऐसे हाथ मार लिया कि कैसे कैसे लोग कथा सुनने के लिए आते। अगर इस प्रकार से हम कथा में बैठेंगे तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। पूरे श्रद्धा के साथ कथा में हम बैठते हैं तो उस कथा के द्वारा हमको साधु का संग मिलता है। ये दूसरी चीज की आवश्यकता है कथा तक पहुंचने के लिए कि साधु संग में हमारी रुचि होनी चाहिए। कथा तो सुने, कई बार लोग ऐसे होते हैं कि सालों साल कथा सुनते हैं, आते कथा सुनते चले जाते हैं, उनको ना किसी सेवा से मतलब होता है, ना भक्तों के संग से मतलब होता है, ना किसी से कोई रिलेशन रखने से मतलब होता है। आते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। नहीं, कथा सुनने से व्यक्ति साधु संग की ओर आकर्षित होता है, और साधु संग करने की तीव्रता या इच्छा उसमें होनी चाहिए। तो साधु संग कथा तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर एक देखिए,
श्री संप्रदाय के एक आचार्य है, वो कहते हैं कथा तक पहुंचना, इसका मतलब भगवान की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब कथा तक पहुंचना यानी भगवान तक पहुंचना, और भगवान तक पहुंचाने का काम साधु संघ के द्वारा होता है। कथा श्रवण और साधु संघ, तो ये साधु संघ बहुत जरूरी है। अब केवल आ गए साधु संघ कर लिया, लेकिन साधु संघ में आने के बाद भक्ति की साधना करने में भी रुचि होना बहुत आवश्यक है। ये तीसरी चीज है जो हमें कथा तक या भगवान तक ले जाती है। भक्ति साधना में रुचि, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में रुचि, सुबह सुबह हम महाराज जी के साथ उठकर भगवान का नाम जप करना, इसके लिए ललायित रहना, उत्साहित रहना, इसकी रुचि होना, नाम जप की, ये भक्ति साधना है। नियमों का पालन करने में रुचि होना, ये भक्ति साधना है। श्रद्धा, साधु संग और भक्ति साधना, ये वो तीन चीजें ऐसी है जो हमें भगवान की कथा तक, भगवान तक ले जाती है। जिसके पास ये तीन चीजें नहीं है वो भगवान की कथा तक, भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अब और गहराई में जाएंगे तो ये प्रश्न आएगा कि इन तीन चीजों तक पहुंचे कैसे। इन तीन चीजों तक, जिन तीन चीजों के कारण हमें इतना महान प्राप्ति होती है भगवत कथा या भगवान की, तो ऐसी तीन चीजें हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए रूप गोस्वामी पाद बड़ा ही सुंदर सिद्धांत बताते हैं। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जब हम बुद्धि से प्रतिकूल चीजों का त्याग करते हैं, जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा जो प्रतिकूल चीजें हैं, कथा श्रवण में आने के लिए, साधु संग करने के लिए, भक्ति साधना करने के लिए, नींद प्रतिकूल है त्याग दो, अधिक नींद त्याग दो, साधु संग करने के लिए मन राजी नहीं हो रहा है, नहीं यार भक्तों के साथ क्या जाएंगे, इससे अच्छा मैं किसी अपने दोस्त के साथ चला जाऊंगा, इस इच्छा को त्याग दे। श्रद्धा, कथा सुनने के लिए आज जाना है, बैठना है, 6 से 7 कथा है, नहीं 6 से 7 मुझे और कुछ काम है, आज कथा नहीं सुनूंगा। वो ऐसी जो भी अनावश्यक कार्य है, काम है, उसको त्याग कर अनुकूल चीज को संकल्प करना यानी ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल चीजें हैं उसको त्याग करना। इससे, इस सिद्धांत का पालन करने से हम कृष्ण कथा तक, राम कथा तक, भगवान तक पहुंचते हैं। अच्छा, इस सिद्धांत का पालन करने से क्या होता है, इसमें हमारे स्वभाव में जो है वो सरलता आती है। सिंपलिसिटी इन आवर नेचर, वो स्वाभाविक रूप से आ जाती है। सरलता, जैसे है वैसे है, जो है वो बोलेंगे, कोई किसी प्रकार का आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं। हाँ, दिखाने के लिए चेहरा एक है, होने के लिए कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं, बड़े ही सरल। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बी सिंपल लिव सिंपल, साधे रहा साधे जगा। ये सरलता हमारे स्वभाव में आती है जब हम बुद्धि के द्वारा इन प्रतिकूल चीजों को त्यागते हैं। सरलता यह एक ऐसा गुण है जिससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे कुछ 2-4 विशेष गुण है, उसमें विनम्रता है, दूसरा, पहला विनम्रता है, दूसरा सरलता है। इस सरलता के गुण से भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा सरल होनी चाहिए, कोई गलत हेतु से हमारी किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। साधु संग एकदम शुद्ध हेतु से होना चाहिए, किसी गलत उद्देश्य से, कारण से वो नहीं होना चाहिए। कई बार होता है ना कि अरे मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, इनका थोड़ा संग कर लूँ, इनके साथ थोड़ा सा रहूँ, इनसे थोड़ा सा रिलेशन बनाऊँ, मेरा काम बन जाएगा। कई बार इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं और भक्तों का संग करते हैं। ऐसे ही भक्तों के साथ हम जाते हैं, तो फिर इससे संग तो हो जाता है दिखने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो पाती। तो जब ये कथा हम सुनते हैं तो कथा का साक्षात्कार उसे ही होता है
जिसकी बुद्धि सरल है, लेकिन जिसकी बुद्धि कुटिल है उसको कथा का साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पढ़ने से ज्ञान मिलेगा लेकिन अनुभूति नहीं मिलेगी। हम पढ़ सकते हैं, अगर बुद्धि मन हमारा कुटिल है फिर भी हम पढ़ सकते हैं, ज्ञान मिलेगा, लेकिन अनुभूति साक्षात्कार कभी नहीं मिलेगा। तो भक्तों की संगति में कथा को सुनना ये सर्वोत्तम मार्ग है भगवान की लीलाओं को समझने का। इसलिए हम लोग देखते कि वर्तमान समय में हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पद्धति से हम लोग कथाओं को सुन रहे हैं। सभी भक्त अपने अपने स्थानों से एकत्रित आते हैं और कथा को सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ विधि नियम होने चाहिए। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग वीडियो चालू करते हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ टी शर्ट पर बैठा है, कोई कुछ बनियन पर बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या तो जिस प्रकार से हम मंदिर में कथा सुनने के लिए बैठते हैं वैसे मानदंडों के साथ, आदर्शों के साथ हमको घर पर भी कथा सुननी चाहिए। तो उसी एनवायरनमेंट का, उसी वातावरण का हम अनुभव कर सकते हैं। तिलक लगा कर बैठे, सामने हमारे पुस्तक हो, नोट्स हो, ग्रंथ के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो हो, शांति के स्थान पर सारे काम छोड़कर बैठे। ऐसे नहीं चलो ऑनलाइन कथा आ रही है, थोड़ा खाना भी बना रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, लैपटॉप में ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, कोई और कुछ कर रहा है, कथा भी सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से कथा सुनना ठीक नहीं है। तो ऑनलाइन भी कथा है तो उसके लिए भी कुछ मर्यादाएं, कुछ एटिकेट्स होने की आवश्यकता होती है और हमको रखना चाहिए। अगर हम ये एटिकेट्स, मर्यादाएं रखेंगे तो हम ऑनलाइन भी कथा का बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो ये हुई पार्श्वभूमि। अब थोड़ा हम और आगे कथा की ओर मुड़ते हैं। अब ये प्रसंग उस समय का है, जैसे प्रयागराज हम सभी जानते हैं, और प्रयागराज में ही भरद्वाज मुनि का आश्रम है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी वे वहाँ पर निवास करते हैं। जब माघ के महीने में प्रयाग में कुंभ मेला होता है तब सारे दुनिया से साधु संत, हजारों ऋषि मुनि यहाँ पर जाते हैं, प्रयाग में स्नान करते हैं, अक्षय वट और वेणु माधव का दर्शन करते हैं और भरद्वाज आश्रम में रुकते हैं। आज भी वहाँ पर भरद्वाज आश्रम है, हम देख सकते हैं। एक महीना वहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद वहाँ से विदाई लेते हैं। तो ऐसे ही एक समय लाखों वर्ष पूर्व कुंभ मेले के विदाई के समय जो याज्ञवल्क्य मुनि थे वो भरद्वाज आश्रम से विदाई ले रहे थे। अब उनको निकलना था, तो जाते जाते भरद्वाज मुनि को मिलने के लिए गए। अब ये याज्ञवल्क्य मुनि थे वैसे बड़े ही ज्ञानी, परम विवेकी थे। सूक्ष्म वस्तु, स्थूल वस्तु, इसका अंतर ठीक से समझने वाले, जानने वाले थे। भौतिक वस्तु, अप्राकृतिक वस्तु, इसके भेद को समझने वाले व्यक्ति थे। जैसे ये भरद्वाज जी से मिलने के लिए गए, अब देखिए थोड़ा सा रिलेशन यहाँ पर ये समझिए कि याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से भी बड़े हैं, उनके आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी और उम्र के हिसाब से देखा जाए तो भी। जैसे याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि के पास गए तो भरद्वाज मुनि ने उन्हें रोका और भरद्वाज मुनि ने अपना मस्तक उनके चरणों में झुका दिया। तो याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे कि अरे मुनिवर, मैं क्यों रुकूं, मैं क्यों रुकूं, मेरे मन में एक संशय है और आप ही उसका निराकरण कर सकते हैं। भरद्वाज मुनि कहने लगे। तो अब
याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे कि अरे आप तो प्रयाग जैसे तीर्थ स्थान में रहते हो, इतना महान साधु संग आपको होता है और आप स्वयं भी महाज्ञानी हो, फिर भी आपके हृदय में संशय है। तो भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि को अपना गुरु माना था। गुरु के सामने शिष्य को कभी कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए। जो चीज है जैसे है वैसे उनको बता देना चाहिए, बोल देना चाहिए। लपवा छपवी गुरूंच्या सोबत नहीं केली पाहिजे। आता कसं सांगू, अब मैं कैसे बताऊं, कैसे बोलूं, महाराज जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा इमेज बिगड़ जाएगा, ये होगा वो होगा। नहीं, वास्तविकता में भरद्वाज मुनि इतने महान ज्ञानी होने के बाद भी इतना साधु संग, साधुओं की सेवा करते थे। वो भी कोई साधारण स्तर के मुनि नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुलकर अपने मन में एक संशय था, उसको उनके सामने याज्ञवल्क्य मुनि के सामने रख रहे। कई बार प्रश्न पूछते, हम जैसे जो काउंसलर है, कुछ प्रश्न पूछने से पहले सोचते हैं कि अरे प्रश्न पूछूं या न पूछूं सब लोगों के सामने। मैं अगर प्रश्न पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि अरे देखो, अरे प्रभु जी इतना बड़ा कुछ बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, इनको पता नहीं और ये भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये सोचना गलत है। अगर हमारे हृदय में कोई संशय है तो हमें निसंशय होकर उसको गुरु के सामने रखना चाहिए। यहाँ पर हम भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि के संवाद में या उनकी बातों में ये चीज सीखते हैं। कभी भी गुरु से दुराव नहीं रखना चाहिए कि भाई नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, नहीं आना है वगैरह वगैरह, ऐसे इस प्रकार से कुछ सोचा। जितना हो सके हमें गुरु की सेवा में उसकी इच्छा, उनकी इच्छा के अनुसार उसमें, उस सेवा में हमें रत रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम गुरु के आदेश के अनुसार हम लोग सेवा नहीं करते हैं, तब तक हमें शुद्ध ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए गुरु में निष्ठा को बढ़ाना, उनकी इच्छा के अनुसार सेवारत रहना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो शास्त्र में एक कथा आती है कर्ण और परशुराम जी। कर्ण ने परशुराम जी से झूठ बोलकर विद्या ग्रहण कर ली। उन्होंने ये कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं और आप मुझे ये विद्या, जो भी शस्त्र विद्या है, आप मुझे सिखाइए। हालांकि देखा जाए तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अरे कर्ण को खुद ही पता नहीं था कि वो क्षत्रिय है या नहीं। मूलतः ये प्रश्न ही गलत है। महाभारत में कई सारे ऐसे प्रसंग बचपन से, कर्ण के प्रसंग बचपन से ऐसे आते हैं जिसमें कर्ण स्वयं ये समझते हैं कि वो सूत पुत्र हो ही नहीं सकते, निश्चित रूप से वो क्षत्रिय ही है। क्योंकि उनको, उनकी जो रुझान था, उनकी जो इच्छा थी शस्त्र विद्या सीखने की ओर, वो अचंभित करने वाली थी। उनके गुण, उनका स्वभाव, वो सब क्षत्रियों जैसे था। तो लगभग समझ चुके थे कि वो क्षत्रिय हो ही नहीं सकते। जान चुक, मतलब अच्छे से वो स्वयं ही कन्विंस हो चुके थे कि मेरे जो गुण है वो क्षत्रियों जैसे हैं। और परिणाम हम देखते कि झूठ बोलकर उन्होंने विद्या ग्रहण कर ली। और जैसे एक दिन परशुराम जी को पता चला कि अरे ये कर्ण जो है ये तो ब्राह्मण नहीं, ये तो क्षत्रिय है, और फिर उन्होंने शाप दे दिया कि ये जो विद्या है तुम्हें किसी काम की नहीं आएगी, किसी काम की नहीं आएगी। तो इस प्रकार से गुरु के सामने झूठ बोलकर रहना ये अच्छी बात नहीं, इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता, ये मैं जानता हूँ। अब भरद्वाज मुनि करें, इसीलिए मैं अपने हृदय का जो संशय है वो आपके सामने रख रहा हूँ। और मेरा संशय ये है कि कृपा करके आप मुझे बताइए कि ये राम कौन है। अब देखिए भरद्वाज मुनि क्या पूछ रहे कि ये राम कौन है।
हालांकि जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे राम कौन है। इसलिए पूछ रहे ताकि ये उनकी आंतरिक सुप्त इच्छा है कि याज्ञवल्क्य मुनि जैसे महान ऋषि से, अनुभूति प्राप्त किए ऋषि से मैं प्रभु रामचंद्र के बारे में सुन सकूं। अब वो कहते हैं कि जब मैं देखता हूं, जब वे क्रोध से रावण का वध करते हैं, लेकिन शिवजी द्वारा जो स्मरित होते हैं, माता सीता का हरण होने के बाद एक सामान्य व्यक्ति की तरह रोते हैं, ये सारे राम एक ही है कि अलग अलग है? बात क्या है? अब देखिए, भरद्वाज मुनि राम के प्रभाव को जानते हैं, लेकिन राम के स्वभाव को नहीं जानते हैं। दो चीजें कंफ्यूज होते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज, अरे रावण आने वाला है, आपके भगवान सर्वज्ञ है, रावण आने वाला है, तो क्या राम जी को पता नहीं था क्या? फिर राम जी क्यों चले गए उस मृग के पीछे? अगर मृग के पीछे राम जी जाते ही नहीं तो रामायण होता ही नहीं, सीता का हरण नहीं होता तो रामायण ही नहीं होता आगे। और आप कहते हो राम सर्वज्ञ है। कई बार लोग भी ऐसे कंफ्यूज्ड होते हैं और वो कहते कि नहीं, राम भी कोई साधारण व्यक्ति होगा, ये ऐसी कुछ चीजें हो ही नहीं सकती, आदि आदि बहुत सारी बकवास करते हैं। ऐसे ही संशय का निराकरण करने के लिए भरद्वाज मुनि ये पूछ रहे कि ये जो सारे प्रसंगों के जो राम जी है वो एक ही है कि अलग अलग है? अब ऐसा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? कई बार हम लोगों के साधक भक्तों के मन में भी प्रश्न आता है, अरे ऐसा किया होता भगवान ने तो युद्ध ही नहीं होता, भगवान ने अगर ऐसा किया होता तो सीता हरण ही नहीं होता, भगवान ने अगर वही अग्नि परीक्षा भगवान में जंगल में करवा ली, वही अग्नि परीक्षा अगर भगवान अयोध्या में करवा देते तो उत्तर रामायण का प्रसंग ही नहीं उत्पन्न होता। कई बार हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। ऐसे प्रश्न उत्पन्न होने का एक ही कारण होता है, क्या? श्रवण सही स्रोत से हम करते नहीं हैं, सही स्रोत से हम श्रवण करते नहीं हैं, सही भाव से हम श्रवण करते नहीं हैं, एकाग्र चित्त से हम श्रवण कथा का करते नहीं हैं। राम के प्रभाव को, भगवान की महत्ता, भगवान की भगवत्ता, इसको तो हम मानते हैं, वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन भगवान का जो स्वभाव है, मूलतः भगवान कैसे है, इस चीज को समझना बड़ा कठिन है। भगवान की भगवत्ता, भगवान के 6 ऐश्वर्य आदि आदि चीजें हम अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन भगवान के स्वभाव को समझना ये बहुत बड़ी बात है। यही कमी यहाँ पर भरद्वाज मुनि में दिखाई दे रही है, क्योंकि भरद्वाज मुनि के द्वारा कथा श्रवण ठीक से हो नहीं पा रहा। कथा सुनने में वही बैठ सकता है जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। एक 5 मिनट और मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा। वही बैठ सकता है जिसको भगवान के प्रति प्रेम है। तो अब इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए हैं याज्ञवल्क्य मुनि के सामने, तो वे समझ गए कि इनकी इच्छा है प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान सुनना। और जो गुरु होते हैं ना, जब विनम्रता के साथ कोई शिष्य अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, अपने अवगुणों को या अपने हृदय के संशय को स्वीकार कर लेता है और गुरु के सामने रखता है, तो गुरु वो व्यक्तित्व होता है जो अपनी कृपा सबसे पहले अधम व्यक्ति के ऊपर कर देता है। गुरु वो व्यक्तित्व है, वो तत्व है जिसकी कृपा सबसे पहले अधम व्यक्ति पर होती है, उच्च स्तर के व्यक्ति पर नहीं। जो अधम है उसके ऊपर गुरु की कृपा पहले होती है। हाँ, जो पहले से ही अपना कॉलर टाइट करके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर गुरु और भगवान की कृपा कभी नहीं हो सकती। लेकिन जो स्वभावतः ही अपनी कमी खामियों के साथ गुरु के समक्ष बैठे हैं, उनके ऊपर गुरु की कृपा अवश्य होती है।
इसलिए गुरु के सामने हमें अक्सर विनम्र रहना चाहिए। जब भरद्वाज मुनि के ये प्रश्न देखे सुने याज्ञवल्क्य मुनि ने, तब वो कहते हैं कि हे भरद्वाज, तुम्हारी चतुराई तो मैं समझ गया। आप प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान सुनना चाहते हो, कथा सुनना चाहते हो, आप तो कथा के प्रेमी हो। मैं कथा सुनाऊंगा और इस कथा के माध्यम से आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा। और आज जो अक्षय वट हम प्रयागराज में देखते हैं, उसी अक्षय वट के नीचे बैठकर भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि ने रामायण सुनाई। एक ही श्रोता, वक्ता तो एक ही होता है, लेकिन श्रोता एक ही थे। श्रोता कितने हैं उसको कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो भी एक भी श्रोता क्यों न हो, वो बड़ा गंभीर, बड़ा एकाग्र होना आवश्यक होता है। और यही हमारी गौड़ीय परंपरा है। हम श्रवण पर, प्रभुपाद जी भी श्रवण, कथा श्रवण पर अधिक जोर दिया करते हैं, और कैसे एकाग्र चित्त के साथ, गंभीर भाव के साथ कथा को सुनना। देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय एक ही श्रोता और भगवान बता रहे हैं, लेकिन रामानंद राय कितने गंभीर और कितने एकाग्रता से सारी कुछ बातें सुन रहे थे। और फिर इस प्रकार से वहाँ पर कथा आरंभ होती है और कथा आगे बढ़ती है। तो पुनः जब हमें समय मिलेगा, तब उस समय के अनुसार मैं आगे, अब यहाँ से आगे, जैसे कि उनका संवाद हो रहा है, यह संवाद मैंने जानबूझकर इसलिए लिया था आप सभी भक्तों के समक्ष, कि एक तो प्रभु जी ने कहा भी था कि गुरु शिष्य के संबंध के दृष्टि से आप कहिए, बताइए। तो मैंने ये कथा बताई आपको, इन दोनों का संवाद, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि। अब यहाँ से आगे वशिष्ठ मुनि और प्रभु रामचंद्र जी, इनका आपसी व्यवहार गुरुकुल में कैसे गुरुकुल में प्रभु रामचंद्र जी की शिक्षा होती है, उनका व्यवहार कैसे होता है, और इससे हम गुरु शिष्य संबंध के बारे में क्या सीख सकते हैं। उसमें अगर कल मौका मिला तो कल, या पुनः कभी जब भी मौका मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक मिनट माता जी, एक मिनट। एक मिनट। हाँ प्रभु जी, कल कर सकते हैं ये कथा। हरे कृष्णा।